नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र मास की पूर्णिमा आ गई है क्योंकि नवरात्रि समाप्त हो गई है और उसके बाद पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा के दिन 2 व्रत जाते हैं। तो व्रत किस दिन करने हैं, पूर्णिमा किस दिन पूजा करेगी, दान पुण्य के कार्य कब होंगे, शुभ कृष्ण क्या खरीदे, क्योंकि भद्रा भी है तो भद्रा किस समय से कितनी प्रभावित होती है। भद्रा का मंदिर वास है, भद्रा का सत्य नारायण भगवान का दिन आर्ग व्रत में कौन से दिन व्रत की विधि है से प्रदान की जाएगी। निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइव जरूर देखें, क्योंकि आपका एक हमारे लिए लाइक करे बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके जयकारे के लिए कमेंट में लाइक करें। जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी पूरी इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन से संकटों का अंत होगा। एक प्रकार से होता है हमारे नए साल की शुरुआत और नए साल की सभी प्रथम तिथियों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण की तिथि पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है और इसी दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव भी है, जिसमें अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन सुबह निकलने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और दान करने का विधान है। तो आप स्नान करें और व्रत करें उनकी पूजा कैसे करें, आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य करेंगे, सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, उसके नियम ये जानते हैं। उसके बाद आपको बताया जाता है कि व्रत करना किस दिन है और शुभ उत्सव किस दिन देखना है। पूर्णिमा पर ना 2 प्रकार के व्रत जाते हैं। एक व्रत होता है जो चंद्रोदय व्रत होता है, जिसमें हम दिन में पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, उसके भोग आदि के बाद अपराह्न में व्रत खोला जाता है। आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है होगी और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र ग्रहण व्रत कर रहे हैं तो उनकी भी पूजा करें, विधि से होती है। इसकी क्या आवश्यकता है, हनुमान जी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सामग्री की आवश्यकता है। हम त्रि की पूजा विधि एक बार समझ लें तो पूर्णिमा के दिन आपको सूर्य उदय से पहले जाना चाहिए। सुपारी, लंका, धूप, नावेद, पुष्प, फूल की अगर माल मिल जाए तो उत्तम है। चित्र जानू में भोग लगाने के लिए फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, मिष्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। जल के लिए हमें चाहिए 1 लोटा बूट। लोटे में पहले छोटा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसके साथ शुद्ध जल भारेगा। साड़ी सामग्री का संयोजन करें और आसन पर बैठ जाएं। अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है तो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, भगवान हनुमान जी का पूजन करना है तो हनुमान जी की फोटो जो चंद्र भगवान व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण की ही पूजा करना चाहिए तो फोटो ले लीजिए। अगर आपके पास है तो सबसे पहले जाएं। हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण। उनके बाद पूजन के आगे एक पुष्प सामग्री से लेकर स्थान पर एक पुष्प सामग्री होगी, जिसमें हमें गंगा जल मिला होगा। भगवान को सबसे आसान पूजा के रूप में स्थापित करें। भगवान को ये पुष्प के रूप में स्थापित करना सबसे आसान है। इस्तेमाल और हाथ धोने का काम, हस्तन प्रक्षालम। हाथ धोने के बाद आपको दीप और धूप दोनों को जलाना पड़ता है। व्रत का संकल्प करने के बाद आप व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपया का कपड़ा कम से कम रखें। जल दो और अक्षत 2-3 बार बोलिएगा, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चंद्रमा से पूर्णमाशाएं, पुण्य तिथियाँ या सुख प्राप्त किया गया था। ये भगवान सत्यनारायण व्रत संकल्प, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। श्री हनुमत जन्मोत्सव, श्री हनुमान व्रत पूजन संकल्प संकरण से जो हनुमान जी का पूजन व्रत आदि कर रहे हैं। मुझे सब श्री विष्णु शरण शरण। और वहाँ संकल्प भगवान के चरणों में इस प्रकार से करना है। संकल्प जो बहुत जरूरी प्रक्रिया है, संकल्प आपको यहाँ करना चाहिए। यहाँ एक और श्रेणी है, हमारी बहुत सी माताएं हैं जी, हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते हैं। जब भी सुबह पूजन करें तो सबसे पहले संकल्प लें कि भगवान आज के दिन ही हम आपके इस व्रत का संकल्प लेकर हमें बता रहे हैं। समर्थ और शक्ति प्रदान करें, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से वो संकल्प दिया कर सकता है। इस मानसिक संकल्प में कहा गया है जो साधारण शब्दों में किया जाता है। तो आप संकल्प में संकल्प
या सामान बोलकर भगवान के सामने एक पत्र रख जाएं या फिर पूजा करें, जिसमें भगवान के सामने एक पत्र रख जाएं या तो कटोरी रख जाएं, जिसमें आप पूजा की साड़ियों को छोड़ दें, क्योंकि अब आप भगवान को जल्दी जल्दी सामान भी छोड़ देंगे तो इधर उधर खेलेगी नहीं। वहाँ पर पहले गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी महाराज को पहले जल निर्जीव की, फिर पंचामृत के बाद पूना जल निर्विघ्न कियो वास्तु के रूप में भगवान का टुकड़ा और वह नारियल का तिलक लगाया। गणेश जी प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन करना सबसे पहले है। गणेश जी का पूजन करने के बाद अब आपके भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं उन्हें नाम दे हनुमान जी की विधि सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। स्वाहा नारायण देवाय नमः चलचित्र के रूप में भगवान का स्नान करें। देखने के लिए आप पंचामृत से निर्मित कच्चे दूध से बने दही शहद के टुकड़े और पंचामृत को बनाने के लिए पंचामृत को पुष्प पर लगाया जाता है, पुष्प पर धारण किया जाता है, पुष्प भगवान को धारण किया जाता है और मूर्ति के रूप में धारण किया जाता है। भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं नमः पंचम समर्पयामि पूजा करने के बाद सत्यनारायण भगवान को भूर्भुव स्वाहा सत्यनारायण नमः स्वामी शुद्ध जल अभिषेक करने के बाद भगवान के वस्त्र के रूप में मौली का विसर्जन करना चाहिए और उसके बाद भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें, भगवान को पुष्प अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप कैसे दिखाएंगे? जो दीपक है उसे ना लगाएं और जहाँ दीपक रखें वही हाथ दे से आप धूप और दीप दिखाएंगे। भूर्भुव सत्यनारायण नमः नग्न के रूप में भगवान को भोग के रूप में आप मिश्री बना सकते हैं। हे भगवान फल निश्चिंत कर सकते हैं। व्रत कर रहे हैं, आप स्वीकार करते हैं और हम इसे सफल बनाते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने जो कथा सुनी है वह सत्यनारायण भगवान की है। जो कथा है उसका श्रवण करना है, वह आपको सुनाना चाहिए। वह कथा जो पंचायत कथा है सत्यनारायण भगवान की, जो मान्यता है। तो यदि आप YouTube पर कथा सुनाते हैं तो ध्यान दें कि सही कथा का ही श्रवण करें, क्योंकि YouTube पर किसी भी चैनल पर कोई भी कथा किसी भी नाम से प्रचारित की जा सकती है और आपके व्रत का व्रत रखा जा सकता है। कथा सही सुन 5 अध्याय कथा सही और सही कथा सुनने के लिए अगर आपने अपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत अच्छी ही तरह की कथाएं मिलती हैं। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी गई है वह है पंचांग पर आधारित है, वेद पुराणों पर आधारित है, वास्तु शास्त्र पर आधारित जानकारी है। जो सच है, हमें इधर उधर की बात नहीं, ये वही कथा है जो व्रत में बताई गई है। इसी से आपका व्रत पूरा होता है। तो आप कथा सुनिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। हम आपके लिए हर पाठ पर अपलोड करते हैं। इस दिन नारायण कवच की बहुत ही अद्भुत महिमा है। अगर आप पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं तो आपका लाभ ये है कि इस श्रवण के बाद भगवान को अपना भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और पंचामृत के साथ लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाएगा तो एक कटोरी में पंचामृत प्लेट में पंजीरी रखिए और केले के छोटे छोटे टुकड़े कट के रखिए। तुलसी का पत्ता रखिएगा और उसके बाद भगवान को भोग लगाइएगा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद लेना है वह बंधन बंधों में तीर्थ यात्रा कीगा स्वयं प्रसाद ग्रहण करना और अपने व्रत को पूरा करना। तो आप प्रसाद इस समय ग्रहण करेंगे जब आप भोजन करना चाहते हैं तो 2 के बाद जब भोजन करना हो। व्रत का इस प्रकार से आप पूजन करेंगेगा। अब बात आती है जी की जो हनुमान जयंती का व्रत कर या काहे की हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं वह व्रत कब करेंगे। उन सभी भक्तों को हवा के लिए विशेष वीडियो बना रहे हैं। यहाँ देखें, आपके विचार से पूजन कर रहे हैं। हनुमान जी जलाभिषेक करना है कि मौली के रूप में वह राक्षसी कर सकती है। पत्तेगा हेड़ा बनाएगा तो लौंग, 2 इलायची, एक शुद्ध जानू के रूप में भगवान को एक दिन कैसेगा। इससे आपका व्रत हनुमान जयंती का पूरा हो जाएगा कि कलयुग में हनुमान जी ही आपके साथ रहते हैं तो भगवान हर जगह रहते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। लेकिन हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है।
उनकी पूजा कलयुग में विशेष रूप से की जाती है, इसलिए आप इस अवसर पर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं चंद्र व्रत की और व्रतों में सुबह का पूजन। कर लिया संकल्प कर लिया कल को जब आप चंद्रमा से आग्रह करेंगे कि चंद्रमा से आग्रह करें कि आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जाएं और उसके अंदर और अक्षत मिल जाएं और उसके बाद चंद्रमा के उदित पर चंद्रमा से निकलने वाले मंत्र ओम शाह चंद्रमा से नम, एयम सह चंद्रवंशी नम, एयम सह चंद्रशाय नम, इस मंत्र से चंद्रमा को छोड़ दें और अपने व्रत को पूरा करें। आप इसके बाद आगे दे सकते हैं व्रत करते समय चंद्रमा उदित कब बात होगी और शुभ महीना क्या होगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो होता है वह सुबह के समय करना होता है। इस दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। समय 3:21 बजे पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी और ये समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 बजे और 12 अप्रैल को सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी। 12 अप्रैल को पूर्णिमा होगी। 12 अप्रैल को ही सुबह काल की जो समय है उसी समय आपको दानपुर के कार्य करने हैं। सूर्य उदय सुबह 5:59 बजे होगा और सूर्य शाम 6:08 बजे और शाम 5:19 बजे तक होगा। उदय की बात करें चंद्रमा कब उदित होगा तो जो लोग चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं उनके लिए चंद्र उदय महोत्सव के दिन शाम 6:08 से 7:06 तक पूजा करते हैं और भगवान गणेश का पूजन करते हैं। 11:59 से 12:44 बजे तक आपके लिए उपयोगी समय ये जानना जरूरी है कि इस दिन भद्रा है या नहीं, क्योंकि भद्रा के बारे में पूर्णिमा पर बहुत चर्चा की गई है कि 12 तारीख को भद्रा है और पूर्णिमा 12 तारीख को ही भद्रा है, जो शाम 4:36 से शाम 4:36 बजे तक रहेगी। और कन्या की भद्रा होने के कारण ये पाताल लोक की भद्रा हो गई है। जो पाताल लोक में रहती है वही पृथ्वी वासियों को इसकी चिंता रहती है। आप अपने नियम समय की पूजा कर सकते हैं। 10 अगर पहले से पूजा चल रही है तो आप अपने पीएम के साथ पूजा कर लें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आप इस समय में पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर रात 9 बजे तक आप पूजा नहीं बैठे हैं तो 10:08 बजे तक ही पूजा करेंगे। यह आप ध्यान रखेंगे। बाकी समय में पूजा करने में कोई दोष नहीं है। शुभ समय उत्तम समय है आपके लिए। पूर्णिमा का दिन है भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना, कथा श्रवण। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। जय सत्यनारायण। भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा विधि के लिए कृपया लाइक करें, क्योंकि शनिवार की पूर्णिमा और शनिवार को ही भगवान का ध्यान है। भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना, कथा श्रवण आपके लिए विशेष रूप से लिखा गया है, इसलिए हमने आपको पूजा करने के लिए जो भी जानकारी दी है वही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो नए योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान संबंधी जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए वीडियो के माध्यम से प्रदान करें। आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।